जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अग्रिम। तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे, जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और आज इस पार्ट को ऐसे पढ़ेंगे कि सिंगल एक क्वेश्चन नहीं होगा जो कि कंपटीशन एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से आए और डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंदर तो वहां चला जाए। आप मुझसे विश्वास रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस के अंदर आज इस पार्ट को इतनी अच्छी तरीके से कवर करेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होगा कंपटीशन एग्जाम का, तो इन कॉन्सेप्ट से बाहर चला जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर पिछले लेक्चर में यानी कि पार्ट नंबर 3 में हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंदर सिर्फ 2 रूल पढ़े थे। आज हम उसी के आगे रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 3 है हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन का। पॉजिटिव डिग्री के लिए ये हमारा पॉजिटिव डिग्री के लिए रूल है। पॉजिटिव डिग्री की सब्जेक्ट बी सो ऑब्लिक एस, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट बी सो ऑब्लिक एस एडजेक्टिव एस सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा कंपैरेटिव डिग्री के लिए रूल है, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट बी, उसके बाद आएगा डायरेक्ट हमारा एडजेक्टिव प्लस ईआर, उसके बाद फिर आएगा हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा आएगा? सब्जेक्ट आएगा हमारा यहाँ फॉर्मल वाला यानी कि बाद वाला। पहले वाला सब्जेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर फॉर्मल वाला बाद वाला सब्जेक्ट आएगा। इसमें एक रूल, ये जो रूल नंबर 3 है, इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, पॉजिटिव डिग्री के लिए रूल है, कंपैरेटिव के लिए रूल है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के लिए यहाँ पर कोई रूल नहीं है, क्योंकि यही ऐसा जो रूल है जिसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना कि रूल नंबर 3 है जिसमें पॉजिटिव डिग्री के लिए रूल है, कंपैरेटिव के लिए रूल है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के लिए इसमें कोई रूल नहीं है। तो देखते हैं ये कैसी डिग्री है, इसका कैसा एग्जांपल है, इसको ढंग से समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर एग्जांपल है रूल नंबर 3 का, हमारा एग्जांपल है यहाँ पर कुछ इस टाइप से समझिए कि इंडिया इज सो बिग एज पाकिस्तान। इंडिया इज सो बिग एज पाकिस्तान। तो इसको हम सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। देखते हैं इसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के अंदर। सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा? पाकिस्तान लिखेंगे पाकिस्तान। उसके बाद आएगी हमारी वर्ब बी इज नॉट बिगर देन। उसके बाद हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, कौन सा वाला सब्जेक्ट आएगा? फॉर्मल वाला सब्जेक्ट आएगा, यानी कि बाद वाला सब्जेक्ट आएगा। बाद वाला सब्जेक्ट है यहाँ पर इंडिया को उठाकर एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे, देन इंडिया। ये रूल आप लोग समझ गए होंगे, इसका एग्जांपल भी आपको समझ आ गया होगा। ये रूल कुछ इस टाइप से है, सब्जेक्ट बी सो ऑब्लिक एस एडजेक्टिव है सब्जेक्ट। फिर कंपैरेटिव डिग्री के लिए रूल है सब्जेक्ट बी एडजेक्टिव प्लस ईआर देन सब्जेक्ट फॉर्मल वाला। इसका एग्जांपल है इंडिया इज सो बिग एज पाकिस्तान। इसको जब चेंज करेंगे हम लोग इसमें कंपैरेटिव डिग्री के अंदर, तो फिर कुछ इस टाइप से चेंज करेंगे, पाकिस्तान इज नॉट बिगर देन इंडिया। ये आपको समझ आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद फिर आपको रूल नंबर 4 समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने रूल नंबर 3 लिख लिया होगा। तो रूल नंबर 4 हमारा जो है, आपको ये जानकर खुशी होगी कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन का ये हमारा लास्ट रूल नंबर 4। इसे करने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो कंपटीशन एग्जाम का जो कि मैंने पढ़ाया हो इन कॉन्सेप्ट के अंदर और बाहर चला जाए। आपको बस इन्हीं को ध्यान से पढ़ना है और सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। रूल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो महाकाल की तरफ से दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। वीडियो को अभी लाइक हो जाना चाहिए, उसके बाद रूल नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए रूल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 4 बहुत ही यूनिक रूल है, इसको आप ध्यान से समझिए। रूल नंबर 4 ये है कि अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की गई हो, तो अगर सिंगुलर है तो दैट ऑफ का यूज करेंगे, प्लूरल है तो दोज ऑफ का यूज करेंगे। रूल आपको बता दिया, आप लोग रूल लिख लीजिए, आप सीधे आपका इसका एग्जांपल देखते हैं। तो रूल नंबर 4 का हमारा एग्जांपल है, शॉर्टकट में इसको लिख देते हैं इस टाइप से कि सिंगुलर है हमारा, सिंगुलर के लिए हम लोग यहाँ पर दैट ऑफ का यूज करते हैं। सिंगुलर होने पर दैट ऑफ का यूज करते हैं, और अगर प्लूरल है तो फिर यहाँ पर दोज ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दोज ऑफ का। ओके, तो फिर डायरेक्ट इसका एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद इस लेक्चर को खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का एक अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। ओके, एग्जांपल है हमारा यहाँ पर इस टाइप से, द हाउस इज
द हाउस इज नॉट सो बिग, द हाउस इज नॉट सो बिग एज दैट ऑफ माई अंकल, एज दैट ऑफ माई अंकल। तो फिर इस एग्जाम्पल को कैसे चेंज करेंगे कंप्लीट डिग्री में? कुछ इस टाइप से चेंज करेंगे इसको कंप्लीटिव डिग्री के अंदर, कुछ इस टाइप से। हमारा यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो है द हाउस इज नॉट सो बिग एज दैट ऑफ माई अंकल। तो यहाँ पर हम इसको पहले उठा के लाएंगे, जो जैसे तीसरे रूल तक किया था बिल्कुल वैसे इसमें करेंगे। तो इसमें करेंगे द हाउस ऑफ माई अंकल is bigger than that of mine, bigger than that of mine। तो इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया, द हाउस ऑफ माई अंकल। आप यहाँ पर माई अंकल है जो सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट बनाया द हाउस ऑफ माई अंकल। ये कैसे बन गया? जैसा कि आपको रूल में बताया था कि अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की हो तो फिर यहाँ पर दैट ऑफ या फिर दोज ऑफ तो लगाते ही हैं, लेकिन ये भी यहाँ पर इस टाइप से रूल फॉलो किया जाता है। द हाउस ऑफ माई अंकल इज, बी का यूज किया, यहाँ बी इज है, इज बिगर देन दैट ऑफ माइन। और ये ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। और इसके बाद ये जो हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस के अंदर डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, जो हमारा टॉपिक था यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो हमारा ये टॉपिक था वो हमने इन 4 लेक्चर में अपने खत्म कर लिया है। 4 लेक्चर में हमारे इन 2 टॉपिक हो चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक था हमारा रिमूव एडवर्ब टू और यूज एडवर्ब टू, और दूसरा टॉपिक था डिग्री ऑफ कंपैरिजन का। तो इन 4 लेक्चर में हम ये 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए, इससे एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा इन लेक्चर से जो मैंने पढ़ाए हैं। इसके बाद मैं आपको होमवर्क के कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसका सोल्यूशन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस का। तो फ्रेंड्स ये आपका आज का होमवर्क है, इसका सोल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। आप लोग क्या करते हैं, मैं पिछले लेक्चर में भी कुछ होमवर्क दे चुका हूँ, आप लोग उसका आंसर नहीं देते हैं। इस बार आपको इन 3 ज्यादा नहीं 3 सेंटेंस है, इनका आंसर आपको जरूर बताना ही बताना है। इसका जो सही सोल्यूशन होगा, अगर आपने आंसर बताया तो मैं इसका सही सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा। देखते हैं सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है रॉकेट्स कैन फ्लाई फास्टर देन एरोप्लेन। इसको आप उसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। दूसरा हमारा सेंटेंस है संजय इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन दिस क्लास। इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है और कंपैरेटिव में भी चेंज करना है, दोनों डिग्री में चेंज करना है। तीसरा हमारा सेंटेंस है वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज क्रिकेट। इसको आपको कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री दोनों डिग्री में चेंज करना है। ज्यादा नहीं, बस 3 सेंटेंस हैं और जो पढ़ाई के रूल्स है उन्हीं के अकॉर्डिंग सेंटेंस है, कहीं बाहर से सेंटेंस नहीं है। बाहर से सेंटेंस के सिर्फ 4 रूल्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंदर, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको इसका आंसर बताना ही बताना है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग आगे चीज देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसका आंसर आप लोग जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद।